तो मेरी सुबह रोज़ सुबह 5 बजे हो ही जाती है, 5 बजे मुझे उठना ही रहता है। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं आई हूँ किचन में क्योंकि बच्चों को करना है लंच रेडी। उठ गई थी मैं 5 बजे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने चाय पी, फ्रेश हुई, हाथ मुँह धोकर आई हूँ। अब बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, तो बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे उनके लिए। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो सुबह-सुबह मेरी सुबह ऐसे ही रहती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी उनके लिए लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने राई, दालचीनी और तेज़पत्ते का तड़का लगाती हूँ मैं हमेशा। तो इससे स्मेल नहीं आती सब्ज़ी में बिल्कुल भी, क्योंकि पत्ता गोभी की एक अपनी महक होती है। और इसके बाद यहाँ मैंने उसमें प्याज़ तलने के बाद सब्ज़ी डाल दी। यहाँ दूध गर्म हो रहा है। तो मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है। उसके बाद हाथ मुँह धोकर रेडी होना, फिर बच्चों का लंच बनाना, क्योंकि 7:30 पे बच्चों को निकलना ही होता है। एक फ़िक्स टाइम है दोनों का। क्यों, बेटू जाता है स्कूल और बिटिया जाती है अपनी कोचिंग, तो वो शाम को आती है। बेटू 3 बजे आता है। तो और उनको मैं पराठे सेक कर ही देती हूँ, पर रोटी, पराठा, पूड़ी जो भी मतलब फ्रेश देती हूँ, ब्रेड, बिस्किट सॉरी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अपने बच्चों को ये ब्रेड, बिस्किट ये वाला नाश्ता नहीं देती हूँ। मैं जो मेरे यहाँ घर में ताज़ा बनता है, मैं उनको वही देती हूँ। बचपन से उनको आदत यही डाली है, तो उनको वही पसंद है। तो दोनों सुबह जितना भी उनको खाना होता है अपना नाश्ता, वो अपना नाश्ता करते हैं। 1-2 पराठे जो भी उनको खाने होते हैं, बाकी उनको मैं पैक करके दे देती हूँ। तो सुबह-सुबह बड़ी भागम-भाग वाली लाइफ़ होती है, हर मम्मियों के साथ होता है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी ऐसी ही लाइफ़ होती है। तो अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद आई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ मुझे बेडशीट चेंज करना है। अब मेरा रूटीन ये है कि अब मैं पहले पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, झाड़ू-पोछा करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। क्योंकि 10 साढ़े 10 तक हस्बैंड को भी जाना होता है, कभी 10 बजे निकलते हैं, कभी साढ़े 10 बजे, अपने काम के अनुसार उनको निकलना होता है। तो बस यहाँ जब तक वो छोड़ने जाते हैं मेरे हस्बैंड, एक्चुअली बस वैन नहीं आती है, बिटिया बस से जाती है, तो उनको स्टॉप तक छोड़ना होता है दोनों को। तो हस्बैंड छोड़ने चले गए, उसके बाद मैं लग जाती हूँ इन कामों में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बेडरूम अपना क्लीन, बेडशीट चेंज करना थी। उसके बाद रात को हम लोग कल वहाँ गए थे, डी मार्ट वगैरह मार्केट निकल गए थे शॉपिंग करने। तो कल बाहर से कपड़े उठाकर मैंने ये पूरी चेयर पर ही रख दिए थे, तो ये भी फ़ोल्ड करके रखना है मुझे, तो अभी इनको भी फ़ोल्ड करना है। उसके बाद मैं आगे रूम में जाके वहाँ की भी सफाई करनी है। तो सुबह-सुबह काम बहुत होता है, सभी लेडीज़ों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो मेरा भी रूटीन ऐसा ही है आप ही लोगों जैसा। तो सबसे पहले तो भैया आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो। तो बस यहाँ मैं जल्दी-जल्दी कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी। और सुबह इतनी जल्दी होती है, इतनी भागम-भाग होती है ना कि 5 बजे से उठती हूँ और उसके बाद मतलब 12-1 बजे तक चैन नहीं मिलता है। 10 बजे तक तो बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है मुझे, 10 बजे के बाद थोड़ा-सा स्लो काम हो जाता है। हस्बैंड के जाने के बाद 10 बजे तक तो बिल्कुल कंटिन्यू काम चलता रहता है मेरा। तो ये जो आप स्कर्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने साड़ी से बनवाया था अपने लिए, जिसे मैं पहनती हूँ। मैंने इसका वीडियो भी आपसे शेयर किया था, आप चाहें तो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अपने सस्ते जुगाड़ बताए थे कि मैंने साड़ियों से क्या-क्या बनवाया है। तो बस यहाँ फटाफट कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अभी आगे रूम की भी डस्टिंग करनी है, वहाँ भी सोफ़े कवर वगैरह ठीक करने हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर ना झाड़ू पोछा होता ही नहीं है, क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 15-20 मिनट खुद को भी चाहिए होते हैं एकदम फ्रेश होने के लिए। 10-15 मिनट नॉर्मल होने में भी लगते हैं हम लोगों को, फिर फ्रेश होने जाओ, उसके बाद फिर बच्चों का लंच जल्दी रेडी करना होता है, क्योंकि 7:30 पे वो निकलते हैं। और मेरा बेटा आगे हॉल में नीचे बेड लगा के सोता है, तो हॉल का झाड़ू पोछा हो ही नहीं पाता, उसको मैं 6 बजे उठाती हूँ। उसके बाद बच्चे अपना रेडी होना शुरू करते हैं। तो ये जो साड़ी मैं कल पहन कर गई थी, तो ज़्यादा ऐसे गंदी नहीं हुई, तो मैंने निकाल के रख दी थी। इसको फ़ोल्ड करके वापस रखूँगी और उसके बाद जाऊँगी हॉल में, तो हॉल की क्लीनिंग करनी है। तो 5 से लेकर और रात के 11 बजे तक एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सारी लेडीज़ ऐसे ही व्यस्त रहती हैं, क्योंकि घर का कोई ना कोई काम दिखता ही रहता है, तो लेडीज़ लगी ही रहती हैं। रिलैक्स थोड़ा बहुत करने के बाद फिर दोबारा काम में लग जाती हैं। दोपहर दोपहर में अगर 1 आध घंटे का समय जिनको मिलता होगा,
वो भी लेटती हूँगी, मैं भी आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में 1 आध घंटे का। और उसके बाद घर में बहुत सारे काम होते हैं, काम की कमी नहीं होती। अगर आप पूरे दिन करना चाहो तो पूरे दिन कर सकते हैं, घर में इतने काम होते हैं। तो कुछ मेरी भी ऐसी लाइफ़ है कि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक कंटिन्यू भागम-भाग चलती है। और दिन में मुझे सोने की आदत बहुत कम है, मैं बहुत कम ही जैसे कोई दवाई लेती हूँ, जैसे अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ ले रही हूँ, तो कभी मुझे नींद आ जाती है, वरना मुझे दिन में सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं लेटे-लेटे टीवी देखती रहूँगी, वही मेरा रेस्ट हो जाता है आधा घंटे का। बस इतना ही मेरा रेस्ट होता है, बाकी इससे ज़्यादा मुझे रेस्ट की आदत नहीं है। तो बस यहाँ देखिए सोफ़ा कवर मैंने लगा दिया है, पूरा फटकार करके क्लीन कर दिया है, और अब इसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा और उसके बाद जाऊँगी नहाने। हस्बैंड भी जब तक आ जाएँगे, बीच में उनको भी चाय बनाकर दे दी थी। नहाकर यहाँ की मैंने पूजा, तो लगभग बज गए हैं 8:30, पौने 9 का टाइम हो जाता है। 1 घंटे का समय लगता है पूरी डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करने में। तो हस्बैंड को भी लंच बनाकर दे दिया था, मैंने खाना खा लिया। मतलब दिन के 11 बज चुके हैं और ये सुबह से अभी तक के बर्तन हैं। 1-2 बर्तन रात के भी थे, रात के दूध के गिलास रहते हैं बच्चों के, और कल जैसे मैंने बताया था ना, वो लोग चाउमीन लेकर आए थे, तो उसकी प्लेट्स थी। तो वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठा, पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर दिया, तो मतलब अब लगभग मैं फ्री हूँ। उसके बाद मेरे हो जाते हैं एक्स्ट्रा के काम, जैसे मुझे कपड़े प्रेस करना है, कबर्ड सेट करना है, कौन-सी चीज़ कहाँ कैसे रखी हुई है, कब से रखी हुई है। घर में बहुत सारा सामान जैसे हम लोग भर के रख लेते हैं, मसाले हैं और भी चीज़ें हैं, तो वो भी देखना रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे डेढ़ 2 बजे का टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो मैं फ्री हो गई हूँ, लगभग 12 तो बज ही गए होंगे सब करने में। हस्बैंड गए 10:30 बजे, उसके बाद फिर मैंने अपने और भी काम निपटाए, कपड़े-वपड़े फैलाने थे जो मैंने नहाते समय वॉश कर लिए थे। और अब मैं फ्री होके यहाँ बैठ के जीरा साफ़ कर रही हूँ। मैं 1 किलो जीरा लेकर आई थी, तो वो भी मैं तुरंत बीन कर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो खाते समय कभी उसमें कभी कोई बारीक-सी लकड़ी या कंकड़ आ जाते हैं ना, तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है खाने का। तो मैं अधिकतर ये चीज़ें इकट्ठी ले लेती हूँ। अच्छा मिल रहा था, ठीक-ठाक मिल रहा था, तो वो लेकर आ गई हूँ, तो यहाँ वो क्लीन कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके के काम रहते हैं दिन में। फिर अभी मोक्ष आ जाएगा स्कूल से, तो उसका भी होमवर्क कराना होता है, लंच कराना होता है उसको, फिर उसके बाद वो कोचिंग जाता है। और जब तक वो कोचिंग से आता है, तो उसके बाद फिर चाय का टाइम, जिया आ जाती है, तो उसको चाय नाश्ता बना के दो, तो लगभग मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो बस मैं जीरा साफ़ करके उठी थी और थोड़ा देर मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, और उसके बाद मोक्ष आ गया था। जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करके उठी, जीरा पूरा साफ़ करके रखा मैंने पूरा 1 किलो, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जैसे ही उठी, मोक्ष आ गया, मोक्ष को फिर पढ़ाया, ये किया, और जिया कोचिंग से आ गई, बच्चों से खूब सारी बातें की और यहाँ शाम की पूजा भी की। और अब लगभग बज गए हैं 7, तो अब बना रही हूँ रात का डिनर। तो रात के डिनर में क्विक, बहुत जल्दी वाली, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी वाली, मसालेदार बैंगन और आलू मिक्स करके बना रही हूँ। भरमा बैंगन स्टाइल में ही बना रही हूँ, लेकिन दोनों मिक्स करके ही मेरे यहाँ पसंद करते हैं। सिंपल भरमा बैंगन ये लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं आलू ऐड करके बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारी की है, लहसुन, प्याज़, अदरक मैंने कट करके रख लिया, और यहाँ एक प्लेट में कुछ खड़े मसाले निकाल रही हूँ, मेथी निकाल रही हूँ, सौंफ निकाल रही हूँ, और मूँगफली दाने भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ सारे मसाले कि मैंने क्या-क्या लिया है। तो ये मसाले हैं, मेथी दाना है, सौंफ है, मूँगफली दाना है, दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल, और लहसुन, प्याज़, अदरक, और इसी में मैंने बेसिक मसाले डालकर मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। और आलू बैंगन कट करके मैंने पानी में डुबा कर रख लिए हैं। तो अब करेंगे फटाफट जल्दी वाली सब्ज़ी, जो 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। ज़्यादा तामझाम नहीं, लेकिन टेस्ट में एक नंबर सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी, और बहुत जल्दी बनती है। 15 मिनट आपको बस सिम गैस पर ही पकाना है, और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। तैयारी में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल तो मिक्सर का ज़माना है, मशीनों का तो सब काम फटाफट हो जाते हैं। पहले था कि भई सिलबट्टे पे पीसना है तो टाइम लग जाता था, लेकिन उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सिलबट्टे का। तो बस यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, थोड़ा-सा तेल इसमें ज़्यादा रखूँगी मैं, और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही यम्मी। आप लोग कभी इस तरीके से बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने पूरे मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे बैंगन जो भी थे मेरे पास, तो मैंने वो फ़िल कर लिए, और उसके बाद उसको तेल में डाल दिया। और उसके बाद जो आलू रहते हैं, तो अगर आप एग बनाते हैं, तो जैसे एग हम तलते हैं, और ये मैं तेज़ पत्ता भूल गई थी तो वो डाल रही हूँ। तो उसको थोड़ा-सा फ़ोर्क की हेल्प से आलू को, जैसे हम अंडे को तलने से पहले करते हैं, उस तरीके से करके
और उसको भी डाल दूँगी साथ में बैंगन की, और पकता रहेगा। और ऊपर से पूरा मसाला मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है, और विदिन 15 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगी थी ना, इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत बढ़िया मसाले का फ्लेवर निकल कर आया था, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, बहुत अच्छी लगी बच्चों को भी, हस्बैंड को। बच्चे इस टाइप की सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, जैसे भरमा बैंगन खा लेंगे, लेकिन अगर आलू बैंगन आप रसेदार बनाओ तो नहीं खाएँगे। तो यहाँ मैंने सब डाल के 15 मिनट 10-5 मिनट के लिए रख दिया था, और अब देखो ये पकने लगी है, और आलू भी भाप में ही पक जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा क्या है ना, हस्बैंड को मेरे एकदम सूखा पसंद नहीं, उनको थोड़ी-सी ग्रेवीदार होना चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, आप चाहो तो सूखा रख लीजिए। तो इसको मैंने 5-10 मिनट बाद चेक किया, और उसके बाद देखिए सब्ज़ी लगभग डन है। तो अब मैं कसूरी मेथी डाल के और 5 मिनट इसको पकाऊँगी, और उसके बाद सब्ज़ी एकदम डन हो जाएगी। और बहुत यम्मी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी, हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी, बच्चों को अच्छी लगी। तो मेरे यहाँ बच्चे इस टाइप से बैंगन खा लेते हैं, और आलू बैंगन ऐसे रसीलेपन बनाते हैं ना जो, वो नहीं खाएँगे, लेकिन इस टाइप की सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ सब्ज़ी देखिए एकदम हो गई डन। तो यहाँ रात का डिनर भी हो गया तैयार। तो मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरा। 5 से रात के 11 बजे तक का रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। और अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे बताइएगा वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत खुशी होती है देख-देख के। तो बस यहाँ सब्ज़ी हो गई डन, मैंने धनिया पत्ती भी डाल दिया है। अब बस फटाफट रोटियाँ सेकूँगी, और ये रही आज की थाली। सिंपल सोबर रोटी है, भरमा बैंगन, मसालेदार बैंगन, आलू की सब्ज़ी, और प्याज मैंने सैलेड में कट कर दी है। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में अगेन, फिर से वही बर्तन। ये बर्तन पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। दिन में 4 बार मांज लो, उसके बाद भी आपको रात में सिंक में बर्तन मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बाद ये सबसे लास्ट बर्तन है। और रात के जो दूध के गिलास वगैरह निकलते हैं, मैं नहीं धोती हूँ, मैं दूसरे दिन ही धोती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ जब तक। तो बस यहाँ दूध भी मैंने चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने। दूध मेरे यहाँ रात को आता है, तो बस यहाँ बच्चों को दूध दूँगी, और उसके बाद जाऊँगी अपने बेडरूम में रेस्ट करूँगी। तो कैसा लगा मेरा सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक का रूटीन। और 11 बज ही जाते हैं, खाना-वाना खाते हैं, हस्बैंड आते हैं, फिर थोड़ी देर बात करने बैठ जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में बर्तन साफ़ करने आती हूँ, और इसके बाद सीधा बेडरूम में। चलिए बाय।